मुझे बीजेपी का नेता आकर के पत्थर देगा, कहेगा ये मुसलमान को मार दे, तो मैं मूर्ख हूं, मारूंगा? क्यों मारूंगा भाई? वो महाराष्ट्र में साधुओं की पाल घर के अंदर निर्मम हत्या हुई, मॉब लिंचिंग, किसकी सरकार थी? कौन थे वहां? पुलिस वाले भी खड़े थे ना, क्यों नहीं वो पुलिस वाले 2 साधुओं को बचा पाए? पूछिए। सारे हिंदू मंत्री और हिंदू कह रहे मैं खतरे में हूं। अरे मैंने कहा मूर्खो, जरा जाओ मुगल काल में, अगर हिंदू खतरे में नहीं था तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को पूरा परिवार क्यों वारना पड़ा सनातन बचाने के लिए? इनके बाप दादा सारी जिनकी पेंशन लगा लगा कर जीवन व्यापन कर दिया। इनसे पूछो क्या करते हो, कहते पेंशन लगाता हूं। मेरा बाप तो 10 रुपए पेंशन लेता था, मैं 50 रुपए ले रहा हूं। पूछिए ना, गाड़ी कब लेगा? मोदी जो कह रहे सबका साथ सबका विकास पढ़ो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते कहते स्वर्गों में चले गए, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हारे को आरक्षण भी दे दिया, लेकिन नहीं पढ़े, पंचर छाप ही रह गए। क्या करोगे आप? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें बेईमानी हुआ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उसको छिपाने के लिए इतना जल्दी जो है मस्जिद मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान 37 सीटें जीते तब क्यों नहीं हुआ? तब क्यों नहीं बोले कि धांधली हुआ है, चुनाव के अंदर गड़बड़ी हुई है? तब क्यों नहीं बोले? अयोध्या जैसी पावन सीट जीत गए तब इनको धांधली क्यों नहीं दिखी? तब क्यों नहीं इन्होंने बोला ईवीएम में घपला है? आज उपचुनावों के अंदर जो जनता ने देखा कि ये संविधान के दायरे में हमें डरा रहे थे लोकसभा चुनाव में, ये 85 जो टकाटक देने की बातें कर रहे थे, ये दलित पीढ़िया कह रहे थे पिछड़ा दलित आदिवासी जो है वो मर जाएगा, ये उनको खत्म करने का काम कर रही है मोदी सरकार, डरा रहे थे उनको। जब लोकसभा चुनाव के बाद 85 खटाखट की जगह लट पड़े फटाफट तो उनको आंखें खुल गई कि ये दोगले लोग हैं। उसके बाद जब संविधान को माथा टेका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और ओबीसी जाकर के बोला जय फिलिस्तीन, तो दूसरी आंखें खुल गई उनकी कि भैया लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जाके जय फिलिस्तीन बोलने का क्या मतलब है। अब आपने एक चीज बोली थी अभी भाई साहब को कि संवेदनशील जगह पे जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत थी? अब कि भाई आप सर्वे करने गए थे, सर्वे करते, जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत? एएसआई के जो सर्वे कर्मचारी गए थे वहां पे, अफसर गए थे, वो जय श्री राम बोल रहे थे? बताइए। देखिए, पब्लिक का आप मुंह बंद नहीं कर सकते हो। मेरी आस्था है, यहाँ कोई सिख भाई भी खड़ा होगा, कोई हिंदू भी होगा, कोई मुसलमान भी होगा, कोई जैन भी होगा, कोई अलग अलग धर्मों वाला होगा। हिंदू में कोई बोलता है जय राधे राधे, कोई बोलता है जय महाकाल, कोई बोलता है जय श्री कृष्णा, कोई बोलता है जय माता दी, कोई बोलेगा अल्लाहू अकबर, कोई बोलेगा वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह। हर बंदा अपने धर्म के लिए बोलता है। अगर उधर जय श्री राम बोल दिया तो क्या दिक्कत हो गई? कौन सा संवेदनशील इलाका हो गया? मतलब अगर कहीं पे संवेदनशील इलाका जो बोला जाता है जहाँ मुस्लिम ज्यादा है हिंदू कम है, तो वहां से तो हिंदुओं की शव यात्रा पे भी बैन लगा देंगे। ये कहेंगे भैया वहां राम राम सत्य क्यों बोला जा रहा है, हरि का नाम सत्य क्यों बोला जा रहा है, इसको बैन करो, हम क्यों सुनेंगे राम नाम सत्य है। भैया ये तो अर्थी निकालने पे भी बैन लगा देंगे आने वाले समय में। समस्या वहां नहीं कह रहे हैं कि लोग उपचुनाव में जो है बेईमानी हुआ है, बेईमानी को छिपाने के लिए जो है मंदिर और मस्जिद करा रहे हैं। कह रहे हैं एक ही दिन में याचिका दायर होता है और तुरंत सर्वे का आदेश आ जाता है। ये जैसे पहली बीजेपी वाले करा रहे हैं, सरकार करा रही है। पहला सर्वे हुआ, ये इससे पहले सर्वे हुआ था, तब क्यों नहीं बोले याचिका दायर होता और चले जाते? और इनसे ये पूछिए जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करी वो क्या मोदी सरकार थी? वो अमित शाह थे, वो नितिन गडकरी थे, वो योगी आदित्यनाथ थे? वो कौन था जिन्होंने याचिका दायर करी? वो आपके हमारे इनके जैसा एक आम इंसान था जिसको लगा कि मेरे इष्ट का मंदिर हो सकता है, जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, जो मेरी किताबें बता रही हैं, तो मैं क्यों ना अपनी आराध्य के लिए जीते जी एक ऐसा काम करूं कि उनको उनके घर दिलाऊं, उनको उनका मंदिर दिलाऊं। उसमें पीड़ा क्या है? अगर यही चीज ना सोचते तो क्या आज राम मंदिर बन जाता? क्या प्रभु श्री राम जो टेंट में थे वो अपने भव्य दरबार में पहुंच जाते? कहते हैं टेंट में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। मारीच कौन? ये विपक्ष के नेता जो लड़वा रहे थे हिंदू मुस्लिम को। कहते हैं टेंट में थे राम लला, महलों में मारीच रहे, देते रहे राम को गालियां, भारत में कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं, तब जाकर के कहते हैं राम तुम्हारे नहीं राम हमारे हैं। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये सारे क्या कहते हैं? हिंदू क्या मोदी सरकार है, राम क्या मोदी के है, हमारे नहीं है। अरे तुम्हारे थे तो क्यों नहीं बना पाए? तुम यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, यादव होकर के अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हो। क्यों इतने साल तुम राम मंदिर नहीं बना पाए? क्यों श्री कृष्ण मंदिर नहीं बन पा रहा? क्यों वो शाही मस्जिद का विवाद अभी तक चला आ रहा है? क्यों कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं वहाँ? सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ये सब चीजें, सुनियोजित तरीके से। मौलाना और मस्जिद बीजेपी के सरकार में खतरे में है, विपक्ष का आरोप है।
ओबीसी मोदी से ज्यादा वोटों से जीता है। पूछना अगर मुसलमान खतरे में तो कैसे जीता है, आप पूछिए। और अगर मुसलमान खतरे में है पूरे भारत के अंदर, कोई एक राज्य बताइए, कोई एक क्षेत्र बताइए, कोई एक कॉलोनी बताइए जहां मुसलमान ने लिखा हो कि मैं प्रताड़ित हूं, मैं ये घर पलायन कर रहा हूं, ये घर बिकाऊ है, एक दिखाइए। हिंदुओं के आपको हजारों दिखा दूंगा अभी भी। जब ये कहते हैं ना हिंदुओं की सरकार है मोदी योगी, हिंदुओं के हजारों दिखा दूंगा। और सुनिए, अगर ये हिंदुओं की सरकार है, सबका साथ सबका विकास करने वाली नहीं है, तो ये जितने मेरे ये भाई खड़े हैं ना यहाँ पर, कैमरा घुमा के दिखाना, ये बेचारे कोई यूपी से आए हैं रोजगार के लिए, कोई बिहार से आए हैं, कोई झारखंड से आए हैं। क्यों अपना परिवार, अपना बीवी बच्चे छोड़ के, अपना पूरा कारोबार, अपना गांव खेत छोड़ के, ताजी हवा छोड़ के ये दिल्ली जैसी जहरीली हवा में घूम रहे हैं? पूछिए क्यों घूम रहे हैं? क्या हम अब यहाँ से नौकरी करके जा रहे हैं, अब अपने बच्चे को भी गले लगाएंगे, अपने परिवार को भी समय देंगे, ये बेचारे क्या करेंगे? पूछिए जरा। जाएंगे, सो जाएंगे, अगले दिन फिर कमाने के लिए उठेंगे। क्या इनका राइट नहीं है अपने बच्चों? जब दिन त्योहार आता है, कोई छुट्टी आती है, तब बेचारे अपने घर जाते हैं। और जैसे जाते हैं वो देखिए, केजरीवाल जी कोरोना काल में जब इनको जाना था अपने घर, क्योंकि रोजगार नहीं था, बस से तक मुहैया नहीं करा पाया था, दिल्ली का बेटा। एक आरोप संभल वाले में कह रहे हैं वहां के एमपी वहां पर नहीं थे, फिर भी एफआईआर हुआ है। कह रहे हैं जानबूझ के समाजवादी को उसमें घसीटा जा रहा है, जबकि करा रहे हैं पूरे बीजेपी वाले। मैं तो कह रहा हूँ, आप ये देखिए 37 सीटें मात्र आपने दी है गठबंधन को। 37 सीटें देने के बाद आप देख लो कि यूपी में क्या क्या बदल गया। ये लोकसभा चुनाव से पहले बताइए कोई दंगा किसी को याद हो, एक भी हुआ हो? आज 37 सीटें आने के बाद 12 साल की दलित बच्ची अयोध्या में बलात्कार हो जाता है। डिम्पल यादव का पीए जो है, कार्यकर्ता जो है, वो बलात्कार कर देता है। ठीक है जी, उसका बहराइच की घटना हो जाती है। उसके बाद चुनाव के अंदर जब जा रहे होते हैं, धांधली कर रहे होते हैं, चुनाव आयोग जो है वो पुलिस को कहता है भैया जांच करो, तो उन पर पत्थर मार दिया जाता है। एएसआई जाती है सर्वे करने के लिए, उनके ऊपर पथराव हो जाता है। क्या पुलिस वाले जख्मी नहीं हुए? अगर आज हम यहाँ पे झगड़ा करें और मेरे ऊपर हमला हो जाए, मैं अपेक्षा करूंगा 100 नंबर पे कॉल करिए, 112 पे, तो पुलिस आए। पुलिस नहीं आती तो हम पुलिस को 100 गालियां देते हैं, लेकिन वो पुलिस पे जब हमला हो जाता है वो किसके पास जाएगी? सर आप बताइए। 26/11 का हमला हुआ, तुकाराम जो कांस्टेबल था जिसने कसाब को पकड़ा था, 3 गोलियां उसकी छाती में लगी हुई थी। अगर वो कसाब को नहीं पकड़ता तो आज कितने कसाब यहाँ जिंदा हो जाते हैं, देखिए आप। वो कांस्टेबल की जिंदगी कुछ नहीं है, उसके बीवी बच्चे नहीं है, वो आस नहीं देखते कि मेरे पिताजी पुलिस में हैं, शाम को घर आएंगे, रात को घर आएंगे। वो बेचारे मार दिए जाते हैं दंगों के अंदर, उनके ऊपर आप पत्थर मारते हो, आपका सीना कैसे आवाज देता है? हमारे को तो भी पुलिस वाला भी कहता है भैया तू यहाँ से जा, गुस्सा आएगा, लेकिन हम उसको मारना नहीं शुरू कर देंगे। वो उसकी ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका काम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। 5-5 लोग मारे गए हैं वहां पर संभल में, 5-5 लोग मारे गए हैं। कह रहे हैं कि टारगेट करके मारा गया। अखिलेश यादव कहते हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि टारगेट करके मारा गया। पुलिस वालों के ऊपर भी एफआईआर हो। हाँ, पुलिस वाले ही तो बेचारे रोंदे जाते हैं। वो कार्रवाई करे तो भी वो कल्प्रिट कराएंगे, नहीं करे तो भी कहलाएंगे। उनकी तो जिंदगी, उनसे जाके पूछो कभी पुलिस वालों से मिले हैं? हम हमेशा कहते हैं पुलिस ना कल्प्रिट है, पुलिस रिश्वत खाती है, पुलिस ये करती है, वो करती है। कभी पुलिस वालों की जिंदगी देखो, रात को 2 बजे भी कहीं मर्डर हो जाता है ना, वो अफसर अपने घर में सो भी रहा होगा ना, 2 घंटे की नींद नहीं हुई होगी, वो उठ के पहुंच जाता है जहां वारदात होती है। अरे हर किसी की जिंदगी आसान नहीं है। सबको कहते हैं ना कि दूसरे की चादर बड़ी लगती है, सबको लगता है भाई इसके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है? तुम उस काबिल बनो। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे कुदुर्खी में मुस्लिमों का वोट ज्यादा था, 60% था, कहा वहां की सीट जिता के समाजवादी को वही परिणाम मिला है। कह रहे हैं वही संभल में परिणाम मिला है। देख लिया हमने परिणाम। आप बताइए, जब ये कहते हैं कि झगड़े जो हैं, दंगे जो हैं नेता लोग कराते हैं, तो इतना पत्थर आता कहां से है? और उन नेताओं के कहने में जब आपको पता है कि भैया राम के नारे लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन वहां पे है, एएसआई की एजेंसियां वहां पर हैं, तो आप क्यों निकलते हो घरों से पत्थर उठा के? आप क्यों तस्वीरों में आते हो कि पत्थर लेकर के आप खड़े हो? आप मत आओ ना, आप अपने संविधान के तहत इकट्ठे खड़े हो, संविधान के तहत इकट्ठे हो। बोलो कि भैया यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा, यहाँ मंदिर के जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप बताइए, कोई एक तो बताइए। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। आप ये बात बताइए। अभी हमारे सरदार जी आए, सिख भाई आए हमारे, इनसे एक चीज बताता हूँ। प्रकाश पर्व था गुरु नानक देव जी का भी, दिल्ली में नहीं पूरे भारत में प्रकाश पर्व बड़े अच्छे से मनाया गया। कहीं आपने देखा किसी ने कण भी डालो? ईसाइयों के चर्च संडे को मोमबत्ती जाते हैं चर्च के अंदर प्रेयर करने, कभी सुना किसी ने जलाया? ये सिर्फ हिंदू के त्योहारों पे ही पथराव क्यों होते हैं? मुझे इसका एक जवाब अगर कोई दे दे तो मैं उसका ऋणी हो जाऊंगा। रामनवमी यात्रा पे पथराव होगा, गणेश उत्सव पे पथराव होगा, दुर्गा पंडाल पे पथराव होगा, और एंड में जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद एक ही विकल्प निकल के आता है कि नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दंगे कराते हैं।
अब भैया जी मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे बीजेपी का काम अच्छा लगता है, लेकिन कोई मुझे बीजेपी का नेता आकर के पत्थर देगा, कहेगा ये मुसलमान को मार दे, तो मैं मूर्ख हूं मारूंगा? क्यों मारूंगा भाई, क्यों मारूंगा? संविधान के तहत अगर उसने मुझे कुछ अभद्र भाषा में कुछ बोला है, मेरे पे हमला किया है, सामने चौकी है, मेरे पास मोबाइल है, 112 नंबर पे कॉल करूंगा ना। आर्टिकल 32 ने मुझे राइट दिया हाई कोर्ट जाने का, 251 ने मुझे राइट दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का, मैं उसका पालन करूंगा ना। मैं पढ़ाई के ऊपर अपना जोर दूंगा ना, पढ़ा किसके लिए हूं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार एक तरफा शासन कर रही है समुदाय विशेष को टारगेट करके, तो कहां जाएं भाई? अरे मुख्यमंत्री है योगी जी, लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के कहने पर चल रहा है, पर पुलिस प्रशासन टारगेट कर रहे हैं। डायरेक्ट ये विपक्ष का आरोप, हम नहीं कहते। हजारों कार सेवकों को मारा गोली, घर में घुस घुस के मारी, किसकी सरकार थी? किसके अंडर पुलिस थी? किसके अंदर प्रशासन था? पूछिए। मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर किसकी सरकार थी? किसका प्रशासन था? किसकी पुलिस थी? सवाल करिए, जाकर के पूछिए। गांव रक्षकों के ऊपर गोलियां चली, किसकी सरकार थी? किसके अंडर पुलिस थी? किसके अंदर सारे जितने भी ये जो थे आर्मी थी, सारे अफसर किसके अंडर थे? पूछिए जाके ना, जवाब आपको मिलेगा। एक जवाब तो इनसे लीजिए, नहीं होगा। ये मूर्ख दर्शन बने हुए थे। वो महाराष्ट्र में साधुओं की पाल घर के अंदर निर्मम हत्या हुई, मॉब लिंचिंग, किसकी सरकार थी? कौन थे वहां? पुलिस वाले भी खड़े थे ना, क्यों नहीं वो पुलिस वाले 2 साधुओं को बचा पाए? पूछिए, जवाब नहीं होगा। हमारा शौर्य, हमारा गर्व, हमारी सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी, किसकी सरकार थी? केंद्र में कौन था? आज गठबंधन की सरकार किसकी थी उस समय? पूछिए जा करके। हमारा तिरंगा जलाया जा रहा था, तिरंगा बिछा के उस पर गाय काटी गई लाल चौक के ऊपर, किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? राज्य में पूछिए जा करके, जवाब नहीं होगा इनके पास। सरबजीत की गर्दन आ रही थी, किसकी सरकार थी? उसकी बहन हर एक मंत्री के घर में गई, हर एक राज्य मंत्री के घर में गई, हर एक विधायक के घर में गई, नहीं सुनी गई। आज अभिनंदन 24 घंटे में आ रहा है, ऐसा क्या बदलाव किया मोदी जी ने? आज कतर से 7 सैनिक आ रहे हैं, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया मोदी जी ने? आज भारत में राम मंदिर का विरोध था, दुबई में राम मंदिर बना दिया, ऐसा क्या चमत्कार किया है मोदी जी ने? पूछिए जा करके, नहीं जवाब होगा। सबका साथ सबका विकास कहते थे मोदी जी, एकाएक बीजेपी वाले बटोगे कटोगे और एक रहोगे सेफ रहोगे क्यों कहना शुरू कर दिए भाई? क्योंकि भैया जी उन्होंने देखा, भैया बटोगे कटोगे समझ जाओ। अब कई लोग कहते हैं कि भैया मुगलों के काल में हिंदू जो थे वो नहीं थे, प्रताड़ित नहीं थे, तब वो खतरे में नहीं थे। अंग्रेज आ गए, हिंदू खतरे में नहीं था। 70-65 साल कांग्रेस ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू परिवहन मंत्री, हिंदू विदेश मंत्री, सारे हिंदू मंत्री, और हिंदू कह रहे मैं खतरे में हूं। अरे मैंने कहा मूर्खो, जरा जाओ मुगल काल में, अगर हिंदू खतरे में नहीं था तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को पूरा परिवार क्यों वारना पड़ा सनातन बचाने के लिए? अगर हिंदू खतरे में नहीं था, जनेऊ बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी को शहादत क्यों देनी पड़ी? वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनको अपनी शहादतें क्यों देनी पड़ी? बुंदेले हरबेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चा कमर पे बांध के 2 तलवारें लेकर के रण में कूद पड़ी, वो झांसी की रानी को आने की आवश्यकता क्या थी? उसके बाद अंग्रेजों के दौर में आ जाइए, अगर अंग्रेजों ने हिंदुओं को नहीं मारा, नहीं कत्लेआम करे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को क्या जरूरत थी 25-25 साल की उम्र में फांसी पे झूलने की? कहते हैं जी तो कहते थे वो अराजक तक तो है, वो कह रहे थे कांग्रेस वाले तो उस समय के समर्थक थे, वो कह रहे थे आतंकवादी हैं। हाँ, कहते हैं लाखों ने गोलियां और हजारों ने डंडियां खाई है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी जान गंवाई है, और कुछ दोगले कहते हैं आजादी हमने दिलवाई है। पूछो जाकर के इनसे कि इनके बाप दादा का कोई लड़का, पोता, चाची का, बुआ का, फूफी का फांसी पे क्यों नहीं लटका? और जो भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए, उनके लिए इन्होंने क्या किया? हजारों एकड़ के ऊपर इन्होंने वो बना रखे, राजघाट हो, विजय घाट हो, शांतिवन हो। भगत सिंह जी के लिए क्या किया इन्होंने? पूछिए। जो आज युवा का विचारक है, जिनकी विचारधारा को युवा सलाम करता है, वो भगत सिंह जी के लिए क्या किया इन्होंने? पूछिए। वो गांधी जी भी तो थे, उनके रहते ही भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चुमा था। उन महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह के लिए क्या किया, जबकि सरदार पटेल को हटा करके नेहरू जी को तो प्रधानमंत्री बनवा दिया।
ये गांधी जी थे ना कि भैया जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें सारे वोट पटेल साहब को मिले, नेहरू जी को एक वोट नहीं मिला। लेकिन हमारे गांधी जी नाराज होकर बैठ गए, जैसे नई नई दुल्हन नाराज होती है कि भैया नहीं नेहरू जी को बनाओ, और सरदार पटेल को हटाया गया। और वो सरदार पटेल भी देखिए गृह मंत्री बने, पूरा जीवन दे दिया इन्होंने कांग्रेस कार्यकाल के अंदर, तन मन धन से सेवा करी कांग्रेसियों की, लेकिन उनकी एक म्यूजियम तक नहीं बनाया। ये हमारे मोदी जी ने 3000 करोड़ का एक सरदार पटेल की मूर्ति बनाई ना, इनकी छाती जलने लग गई। 3000 की मूर्ति से क्या होगा, लोगों को रोजगार चाहिए। अरे जिसने तुम्हारे देश के लिए जाने दे दी, जिसने इतना संघर्ष था, उसकी अगर एक मूर्ति लगती है 3000 करोड़ की, लेकिन आज देखिए भारत के राजस्व के अंदर कितना रेवेन्यू वापसी आया। पूछिए कितना टूरिस्ट प्लेस टूरिज्म वहां पे बना, ये देखिए। हमारे दिल के अंदर सर कलाम भी जिंदा है, कलाम को भी सलाम है, और अंबेडकर साहब को भी सलाम है, सरदार पटेल को भी सलाम है। लेकिन उन्होंने 10 लाख हिंदुओं की लाशों के ऊपर बंटवारा कराया ना, उनको सलाम नहीं है साहब। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध में 2 बार चुनाव लड़ा ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनके लिए सम्मान नहीं है साहब। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पलट दिया, संशोधन कर डाले, आपातकाल लगा दिया, सेकुलर शब्द जोड़ दिया, पहले संसाधनों पहला अल्पसंख्यकों का ऐसा कह दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, शरिया दे दिया, वक्फ बोर्ड दे दिया, उनके लिए सम्मान नहीं है साहब। सम्मान उनके लिए है जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं तू भी कूल मैं भी कूल, मोदी जी हमारे ब्यूटीफुल। क्यों ये जनता क्यों कह रही है आज की डेट के अंदर? क्योंकि मोदी जी ने ये मान सम्मान कमाया है, ये जबरदस्ती भारत की जनता उनको नहीं दे रही। आज 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाया है ना, तो ये प्यार उन्होंने कमाया है। जब उन्होंने अपना परिवार छोड़ा था ना, तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भारत की जनता, जहां मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूं, जहां मैं एक संगठन से जुड़ के झूठे कपलेट उठा रहा हूं, दरिया बिछा रहा हूं, जगह जगह गांव में जा रहा हूं, रोटी मिलेगी भी नहीं मिलेगी बिना परवाह किए, वो लोग मुझे भारत के सर्वोच्च स्थान पर जाकर के बिठा देंगे। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। 75 साल के हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी, यूं चलते हैं। अगर उनसे कोई पुतिन छोड़िए, अगर वो ट्रूडो भी हाथ मिला देता है ना, तो उसकी हड्डियां भी दुखने लग जाती हैं। अरे भाई साहब, इतना मजबूत इंसान भारत का 75 साल में, 56 इंच का सीना क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कहते, वो है, वो है, वो है। लेकिन राहुल गांधी जी आज इलेक्शन हारे, इटली भाग जाएंगे, बैंकॉक भाग जाएंगे। अरे बोल के तो जाओ भाई। मोदी जी 56 साल के हो गए, फिर भी 75 साल के बोला, सीना तान के चलते, उनने सही बोला। उनने करण मोदी जी का लड़का कह के गया मोदी जी विलन है, विलन है, विलन। देखिए विलन मोदी जी उनके लिए है जिनकी जिंदगी की शुरुआत पंचर लगाने से हुई थी, और पंचर लगाते लगाते ही मर जाएंगे। उन्होंने कभी गाड़ी खरीदने का सपना नहीं देखना, उसने हमेशा देखना है कि मारुति की गाड़ी आए, फोर्ड की गाड़ी आए, होंडा सिटी आए, होंडाई आए, ठीक है जी, कोई भी गाड़ी आए, इसका पंचर देखना मैंने कैसे लगाना है, लेकिन ये गाड़ी मैं खरीद सकूं, इसमें अपने बच्चों को बिठा करके घूम सकूं, ये सपना नहीं है उनका, इसलिए मोदी जी विलन है। आप बताइए, इनके बाप दादा सारी जिनके पेंशन लगा लगा कर जीवन व्यापन कर दिया। इनसे पूछो क्या करते हो, कहते पेंशन लगाता हूं। मेरा बाप तो 10 रुपए पेंशन लेता था, मैं 50 रुपए ले रहा हूं। पूछिए ना, गाड़ी कब लेगा? मोदी जो कह रहे सबका साथ सबका विकास, पढ़ो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते कहते स्वर्गों में चले गए, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हारे को आरक्षण भी दे दिया, लेकिन नहीं पढ़े, पंचर छाप ही रह गए, क्या करोगे आप?